गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैंड्स एंड फो चैप्टर को लेकर हाजिर हैं। हम इस चैप्टर को बुक के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे स्टडी कराएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोगों ने बहुत सारे जो आपके प्लांट्स के बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सीज। देखो जबकि हमारे पास बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें हम क्या नॉर्मली नहीं दे सकते, यानी बिना किसी एडेड आइज के हम नहीं दे सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल you might have observed that during the rainy season most bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। आपने देखा होगा, हम लोग एग्जाम्पल के लेते हैं कि आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा रेनी सीजन के दौरान जो ब्रेड होती है बेटा वो आपकी स्पॉइल हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है और उसके सरफेस पर हल्के हल्के ग्रे कलर के ग्रे वाइट्स कलर के धब्बे आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं। और बेटा इन सब को हमने क्या ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें क्या करना है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो बड़ा करके देखते हैं हम उसको, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं बेटा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, उससे क्या हमें ऑब्जर्व करना है। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा बेटा, आपके ब्लैक और राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा। यू डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। अब हम क्या है, हम हमें यही जानना है, हमें यही जानने की कोशिश करनी है कि बेटा जो आपके जो पैचेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है और कहाँ से आए। और ये पैचेस हैं वो कहाँ से आए, ये संरचना कहाँ से आई, ये हमें ये देखना है। तो बेटा अगली जो आपका हेडिंग है 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा इसमें एक्टिविटी दे रखी है 2.1 दे रखी है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल from the field in a beaker and add water to it। बेटा आपको थोड़ी सी क्या करनी है, सॉइल क्या फील्ड से कलेक्ट करनी है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी। बेटा आप जो आपके हमने जो ग्लास में जो या कोई बर्तन था उसमें जो आप उस मिट्टी को घोल लिया था पानी में। अब बेटा हमें उसे घोल के उसे जो मिट्टी के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्लास में या किसी बर्तन में सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो बेटा कि हम क्या लेंगे, एक ड्रॉप लेंगे और बेटा उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं। तो बेटा हम क्या देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 2.2 देखेंगे। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। बेटा 2.2 में हमसे कह रहा है कि आपकी जो पॉन्ड है बेटा, तालाब वगैरह है, वहां से हमें थोड़ा सा पानी लेना है, कुछ बूंदे पानी लेनी है। और बेटा हमें इस पे क्या है, एक बूंद इसकी क्या है, ग्लास जो स्लाइड होती है मैंने आपको लैब में दिखाया था, वहां से आपको क्या है उस पर डालनी है और फिर आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या जो आपके टिनी ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, क्या वो चारों ओर घूम रहे थे। ठीक, तो बेटा इसमें देखते हैं आगे हम इसमें। These observations show that water and soil are full of tiny organisms। यानी हम कह सकते हैं जी, आपका ऑब्जर्वेशन हमें ये दिखाता है कि जो बेटा आपकी जो सॉइल है बेटा, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उनसे भरी हुई है। थ्रू तो तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। बेटा उन सभी को हाँ
उन सभी को बेटा हम जो आपके हमने देखा था कि बहुत सारी जो छोटे छोटे आपके माइक्रोब्स हैं उनसे हमारी आपकी जो सॉइल है वो क्या भरी पड़ी है। ठीक है। तो बेटा अब आगे देखते हैं हम इसमें। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके वो इतने छोटे होते हैं कि वो क्या हमें आपकी अनएडेड आई से नहीं दिखाई देते। यानी क्या है, जब तक हमारी आईज पे कुछ लगा नहीं होगा जब तक हमें वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग सम ऑफ दीज सच अ फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। इसमें से कुछ क्या फंगस होते हैं जो क्या आपके ब्रेड पे उगते हैं। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिनको हम क्या है मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अ माइक्रो। और जिसमें से अदर कुछ होते हैं बेटा उनमें से अदर हैं जो क्या हमें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देते। आपने देखा होगा कि हमें जो ब्रेड होती है ब्रेड पे कुछ वाइट वाइट ग्रेस कलर के से कुछ हमें दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं फफूंदी, जिसे हम नॉर्मली आपकी भाषा में कहते हैं फफूंदी, हिंदी में कहते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। बेटा इन्हें ही जो इसी कारण से इन्हें हम कहते हैं आपका माइक्रोस्कोप सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। यानी इसी कारण से हमें इन्हें क्या कहते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। बेटा ये मैंने आपको डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम क्या है आपकी मेनली आपके 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो पहला है आपका दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन, एल्गी। इसमें एल्गी नया है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोब्स आर shown in shown shown in figure number 2.1 to 2.4। देखिए आपको जो मैंने अब तुम बताया था जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं बेटा उनको मेजरली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज होते हैं, है ना, शैवाल जिसे बोलते हैं। बैक्टीरिया आपका हो गया, फंजी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर नंबर 2.2 यानी 2.1 टू 2.4। यानी हमें कुछ उसमें से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपका फिगर दे रखा है इसमें जिसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं बेटा वो भी क्या है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। बेटा जो आपके वायरस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं सेल के अंदर ही, सेल के अंदर ही क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं, जनित होते हैं। और बेटा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह यानी किसी होस्ट की तरह रहते हैं। हाँ सॉरी किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। आगे देखते हैं विच विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जो कि एक बैक्टीरियम हो सकता है या प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। बेटा जो वायरस होता है ना वो किसी एनिमल या प्लांट की सेल पर जो जो कि होस्ट कहते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं होस्ट कहते हैं। आप क्लास 7 में पढ़ के आए थे होस्ट, है ना। तो बेटा जैसे कि ये होस्ट कहते हैं, जो होस्ट जो हो सकता है वो या तो एक बैक्टीरियम हो सकता है या आपका प्लांट हो सकता है या फिर आपका एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर नंबर 2.5। जो आपका कुछ उसमें वायरस है आपका फिगर नंबर 2.5 में दे रखा है। कॉमन कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड सॉरी कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कहते हैं, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाई वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाई वायरसेस। बेटा जो आपका कॉमन कोल्ड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जैसे कुछ आपकी बीमारी हैं आपकी एलिमेंट्स हैं जैसे क्या कोल्ड जो आपकी सर्दी होती है, और इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कहते हैं जुकाम होता है,
एंड बहुत सारी जो कफ वगैरह होती हैं जो क्या वायरस के द्वारा होती हैं, कुछ सीरियस डिजीज होती हैं जैसे कि आपकी पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मैंने आपको बता दिया चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स बता दिया था मैंने आपको। चिकन पॉक्स को हम कहते हैं यहाँ पे छोटी माता। ओके, अब बेटा देखते हैं डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया कॉज बाई प्रोटोजोआ प्रोटोजोआस। बेटा डिजीज वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कुछ डिजीज जैसे कि आपकी डायसेंट्री और मलेरिया होती है। डायसेंट्री और मलेरिया होती हैं वो किसके द्वारा फैलती हैं बेटा, प्रोटोजोन्स के द्वारा फैलती हैं। वेयर एज टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। मैंने आपको वहां भी बताया था कि जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस होती है और टाइफाइड होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं आपका जो टाइफाइड होता है आपका जो जिसे हम कहते हैं मियादी बुखार वगैरह कहते हैं ना वो। अब बेटा यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। आप इसमें से कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में आप क्लास 6 और 7 में सीख चुके हो। बेटा आगे हम पढ़ते हैं, इसमें अगला पेज है बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्पाइरल बैक्टीरिया और रॉड से बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है आपको, जो क्या बैक्टीरिया हो गए आपके। और बेटा ये है एल्गी। एल्गी ये पहला है बेटा, एल्गी क्लेमाइडोमोनास, और जिसे कहते हैं बेटा स्पायरोगायरा, ये आपकी काई होती है। और बेटा ये आपका अमीवा है, ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था और मैंने आपकी लैब में भी आपको स्लाइड दिखाई थी इसकी। पैरामीशियम, ये भी आपको लैब में स्लाइड दिखाई थी मैंने बेटा। ये सभी क्या है बेटा आपके, ये प्रोटोजोआ है, ये एल्गी है। आगे देखिए बेटा इसमें ये है बेटा आपका ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये सभी क्या आप बेटा फंगस हैं। बेटा ये ब्रेड पर रहता है जो आपका फंगस है। पेनिसिलियम है, इससे क्या आपकी एक एंड जो आपकी हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक बनाई गई है। एस्परजिलस भी है आपका, है ना। ये सभी क्या फंजाई हैं। आगे देखते हैं बेटा इसमें से हम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या आपके वायरसेस हैं। ये दोनों क्या हैं आपके वायरसेस दिखाई दे रहे हैं आपको। अब बेटा देखते हैं इसमें वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो कहाँ पे रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoans। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं बेटा वो क्या सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, सिंगल सेल वाले भी होते हैं। जैसे कि आपका सिंगल सेल वाले भी होते हैं, जैसे कुछ आपके बैक्टीरिया हैं, कुछ एल्गी हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं और कुछ इसमें से मल्टी सेलुलर है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोटोजोआ में आपके अमीबा है और पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम है बेटा, वो कैसे होते हैं आपके, वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले होते हैं। और बेटा उसमें से कुछ आपके हैं मल्टी सेलुलर यानी कई सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर। सच एज एल्गी एंड फंगस, जैसे कि आपकी एल्गी है, कुछ फंगी हंगी हैं ये। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ranging from ice cold climate, not spring and desert to marshy land। बेटा इसमें आपकी जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं बेटा, इनमें से कोई भी कहीं भी रह सकते हैं। बेटा बहुत सारी क्या आपके बर्फीली जगह हैं जहाँ पे क्या बहुत सारी बर्फ पड़ती है। डेजर्ट है, डेजर्ट भी वहाँ पर भी हो सकते हैं आपके। और मार्शी लैंड यानी दलदली भूमि है, वहाँ भी क्या है आपके सर्वाइव कर सकते हैं। ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो चाहे आपकी बहुत ज़्यादा गर्म जगह हो, है ना, तो वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। आगे बेटा देखिए इसमें दे ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बेटा ये आपके होते हैं ना, ये आपकी आपकी बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में भी पाए जाते हैं, जैसे क्या ह्यूमंस की आपकी बॉडी में भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रीली।
बेटा जो कुछ होते हैं इसमें से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेन जो दूसरे आपके ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं, आपके निर्भर रहते हैं, जबकि कुछ होते हैं आपके वो क्या फ्रीली रहते हैं, जो कि कुछ होते हैं आपके फ्रीली रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा कैन live alone while fungi and bacteria may live colony। बेटा जो आपका अमीबा है, जो अमीबा है वो क्या आपका अकेला रह सकता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे क्या आपका अमीबा है वो कैसे सिंगल सेल था, और बेटा वो हमें आपका उससे दिखाई माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, तो बेटा वो क्या अकेले रह सकता है। लेकिन बहुत सारे जो फंगस और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है कॉलोनीज में रहते हैं, यानी ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं बेटा, हेडिंग नंबर है आपकी 2.3, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी और हम। आगे बेटा देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, where some other harmful and causes disease. Let us study about them detail। बेटा देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कुछ हमारे लिए आपका हार्मफुल हो सकते हैं। तो बेटा इन्हीं के बारे हम कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे हमारे लिए आपके फ्रेंडली होते हैं, कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले बेटा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला है आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा आप पढ़ते हैं इसमें हम लोग, आगे पढ़ते हैं इसमें हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। देखो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम क्या करें कई सारे पर्पस से, बहुत सारे पर्पस से हम क्या यूज करते हैं। दे यूज दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। बेटा इनका हम क्या करते हैं, देखो बहुत सारे आपके जो कर्ड होता है, दही होता है बेटा आपका, उसमें भी क्या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसको दही दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और जो बेटा ब्रेड बनाने में, आप सभी को पता है आप ब्रेड खाते हैं, जो आपके बाजार से बेकरी की जो ब्रेड आती हैं, और ब्रेड आप लेके आते हैं तो उसमें देखना आप जो ब्रेड होती हैं वो किसके द्वारा बनी होती है, ईस्ट के द्वारा। जो ईस्ट क्या होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और बेटा केक है, केक में हम लोग क्या डालते हैं, पहले उसको फुलाने से पहले केक को एकदम फूला हुआ बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसमें हम ईस्ट पाउडर डालते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका ईस्ट है, जिसको हम की क्या आपका अल्कोहल के आपके निर्माण में बहुत ही पुराने समय से इसका यूज करते आ रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स रिमेन of animals faces are broken down into harmless and unusable substances by bacteria। देखिए आपके बहुत सारे आपके ऐसे होते हैं, ऐसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि क्या एनवायरनमेंट की क्लीनिंग का काम करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आपको मान लो कि बहुत सारे आपके प्लांट्स हैं वो क्या डेड हो जाते हैं। बहुत सारे हम फ्रूट्स वगैरह हैं वो क्या हमारे जो आपके वेजिटेबल पील्स हैं, तो आपने देखा हो कुछ दिनों बाद सड़ जाते हैं, सड़ के दोबारा से क्या सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो बेटा वो किसके द्वारा होते हैं, और बेटा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनका फैसेस होता है, जो आपका मलमूत्र होता है, उसको भी क्या करते हैं आपके छोटे छोटे आपके जो पीस जो कह सकते हैं कि छोटे छोटे रूप में इसको तोड़ देता है। और बेटा हार्मलेस, जो कि क्या होता है हार्मलेस होता है हमारे लिए, और बहुत ही यूजफुल, जो कि आपके प्लांट के लिए एक कह सकते हैं मैन्योर का कार्य करता है, उसमें तोड़ देता है। ठीक, आगे बेटा देखते हैं हम, रिकॉर्ड दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर।
They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. बेटा, आप सभी को पता है कि जो आपकी आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स हैं, आपकी एंटीवायरल हैं, जो आपकी होती हैं, बहुत सारी दवाई होती हैं, एंटीसेप्टिक दवाई होती हैं, जो कि क्या है आपकी, जो आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। और बेटा, खेती में हम लोग देखो, आपने देखा होगा कि जो आपका जो हमारे जो कैटल्स होते हैं, उनका फैसेस होता है, जो गोबर वगैरह होता है, काउ डंग्स वगैरह होते हैं बेटा, वो क्या है आपका सड़ जाता है, और सड़ के क्या हम उसको क्या है आपके खेत में मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। बेटा, कुछ आपकी और टेक्निक आ रही हैं, और टेक्निक में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है खेत में डाल देते हैं, और जिससे क्या होता है आपकी नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे बेटा, आपने क्लास 7 में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या है आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ओके फ्रेंड्स, आगे वाली जो वीडियो है उसमें आगे की स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।